जय हिंद दोस्तों, अपना टाइम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज कृषि से संबंधित जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी बैंक, रेलवे टेट, सुपर टेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी। ध्यान देना, आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि कभी पत्थर में फूल खिल जाते हैं और कभी बसंत में फूल गिर जाते हैं। कभी पत्थर में फूल खिल जाते हैं, कभी बसंत में फूल गिर जाते हैं। कुछ लाशों को कफन भी नसीब नहीं होता और कुछ पर ताज महल बन जाते हैं। आइए आज आप सभी को जो है कृषि से रिलेटेड बातें करते हैं। ध्यान देना, कृषि जो होती है किसी भी देश की आधारशिला होती है, अर्थात उस देश की रीढ़ होती है। और भारत में लगभग 48.9% लोग जो है कृषि पर मेहनत करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आय में जो है कृषि का जो योगदान है वो 14% है। और भारत सरकार ने जो है कृषि के विकास के लिए 2 संस्थाएं स्थापित की, एक आरआरबी, दूसरी नाबार्ड। ध्यान देना, इसका जो फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक और इसका होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। और भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई 1967 में की गई और जो है इससे जो है कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, अर्थात जो है कह सकते हैं गेहूं के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई। और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 ईस्वी में की गई, जो कि चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन कुल मिलाकर दोनों फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में प्रभाव पड़ा, अर्थात गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा पैदावार हुई। और ध्यान देना, भारतीय हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व हरित क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर बोरलाग, ठीक है ना। और ये भी ध्यान देना, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम में है। कहाँ है? रोम, इटली में। किसका मुख्यालय? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका रोम, इटली में। ठीक है ना। आइए कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा करते हैं। इन फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। देखो, खाद्यान्न फसल में आपका चावल है, गेहूं है, मक्का है। ठीक है ना। ये भी ध्यान देना, नकदी फसल में कौन सी फसलें आती हैं? गन्ना है आपका, और आपका जो है तंबाकू है, मसाले हैं। तंबाकू है और मसाले। और बागानी फसल में आपका रबर है, चाय है और कॉफी। ठीक। और रेशेदार फसल में आपका जूट आता है और कपास आता है। ठीक है ना। आइए एक एक करके सब पर चर्चा करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस पर देख लेते हैं। इसको जो है मिटा दिया जाए पहले। ध्यान देना, चावल जो है प्रथम खाद्यान्न फसल है। लगभग 90% खेती जो की जाती है चावल की वो दक्षिण एशिया में की जाती है। चावल के बारे में जान लेते हैं। लगभग 90% जो खेती की जाती है वो दक्षिण एशिया में की जाती है। उत्पादन के दृष्टि में इससे देखा जाए तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया, ठीक है ना, इंडोनेशिया। और ये भी ध्यान देना, चीन में जो है सबसे लोकप्रिय जो चावल है वो संकर धान है। कौन सा है? संकर धान है। ये भी ध्यान देना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा खेती लगभग 43 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। कितना? 43 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर। और चाइना में 30 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। ध्यान देना। और भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो की जाती है वो पश्चिम बंगाल में की जाती है। कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में। और ये भी ध्यान देना, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में की जाती है। उसके बाद जो किसान होते हैं धान की
पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग 10 से 15% ये जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। जैविक खाद या कह सकते हैं जीवाणु खाद का प्रयोग किया जाता है, जो कि एजोला एनाबीना के नाम से जाना जाता है। एनाबीना, एजोला एनाबीना के नाम से जाना जाता है। और ये भी जान लें, इसी को जो है नील हरित शैवाल कहा जाता है, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो होता है साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि फसल की नाइट्रोजन क्षमता को बनाए रखता है। और ये भी जान लें कि धान में भी रोग होता है। वो जो रोग होता है वो खैरा रोग होता है। किसकी कमी से होता है, ये बहुत पूछा जाता है। खैरा रोग जो होता है वो जो है जिंक की कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। और ये भी ध्यान दें कि जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। कहाँ है, फिलीपींस में, ये भी ध्यान दें। और धान जीन बैंक का मुख्यालय, धान जीन बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस में, ये भी नोट करना। धान जीन बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय भी फिलीपींस में है। ये सब पूछे जाते हैं। और चावल में कौन सा रोग धान में लगता है, तो ध्यान देना खैरा रोग लगता है, जो कि जिंक की कमी से होता है। ठीक है ना। और आप ये भी जान लें इसके बाद कि चावल या कह सकते हैं धान जो है एक खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। और ये भी जानें कि खरीफ की फसल जो बुआई की जाती है, जून जुलाई के महीने में बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। आगे जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है। गेहूं पर चर्चा कर लेते हैं। गेहूं दूसरी खाद्यान्न फसल है और इसका जो जन्म स्थान है, ध्यान देना, गेहूं का जो जन्म स्थान है फिलिस्तीन है। और विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं जो पैदा किया जाता है वो चाइना करता है। चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर भारत आता है और तीसरे नंबर पर रूस आता है। इसकी जन्मभूमि जो है गेहूं की, लिख लेना, फिलिस्तीन है। क्या है, फिलिस्तीन है। ठीक, ये जान लें। और गेहूं के बारे में जान लें। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा खेती करता है गेहूं। और भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। अर्थात उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा करता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप देखेंगे, प्रति हेक्टेयर की दर से, तो पंजाब पहले नंबर पर आता है। पंजाब पहले नंबर पर आता है। और ये भी ध्यान देना, यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। और यह जो है रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की फसल है, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। ठीक। और ये भी जान लें कि गेहूं में भी रोग लगते हैं। और ब्लैक रस्ट रोग, जो ब्लैक रस्ट रोग होता है, इससे जो है गेहूं की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। और करनाल बंट रोग भी होता है, करनाल बंट रोग। और एक रोग और जान लें, टुंडू रोग भी गेहूं में होता है। टुंडू रोग भी गेहूं में होता है। ये चीज़ जो है आपका गेहूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। और इसके बाद आपकी प्रमुख खाद्यान्न फसल है मक्का। मक्का के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मक्का जो है इसका जन्म स्थान या जन्मभूमि जो है वो आपका मैक्सिको है। क्या है, मैक्सिको। ठीक है ना। इस पर चर्चा कर लेते हैं। मक्का, मक्का एक अमेरिकन पौधा है। किस प्रकार का पौधा है, अमेरिकन पौधा है। और इसकी जो जन्मभूमि है मक्के की, ये आपका मैक्सिको है। ठीक है ना।
और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। दूसरे स्थान पर आता है चाइना, तीसरे स्थान पर आता है ब्राज़ील। ठीक है, ये चीज़ पूरे विश्व का लगभग 50% उत्पादन यूएस से करता है मक्का का। ठीक, और ध्यान देना, भारत में मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। कौन करता है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और मक्का से क्या प्रश्न उठ सकता है? ध्यान देना, मक्का का मुख्य भोजन के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो मध्य अफ्रीका करता है। मुख्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का का मुख्य भोजन के रूप में जो देश उपयोग करता है वो मध्य अफ्रीका है। और मक्का में भी रोग लगते हैं और उस रोग का नाम जो है व्हाइट बड रोग कहा जाता है। व्हाइट बड रोग, इसको ध्यान देना, व्हाइट बड रोग। यह जो है जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है, जिससे सफेद कली लग जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं। और आगे आपका नकदी फसल आता है। नकदी फसल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटा दें। नकदी फसल में आपका गन्ना है पहला। ध्यान देना, गन्ना की जो जन्मभूमि है वो भारत है। गन्ना की जन्मभूमि भारत है और 60 से 70% इससे चीनी प्राप्त की जाती है। गन्ना की चर्चा कर लेते हैं। गन्ना की जन्मभूमि भारत है। ठीक है, कौन है? भारत। और ये भी ध्यान देना, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना जो है यूपी में होता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। और ये भी ध्यान दें, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में पैदा किया जाता है। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर अपना देश आता है, भारत आता है। तीसरे स्थान पर चाइना आता है। ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं, भारत और चाइना। गन्ने से लगभग 60 से 70% चीनी प्राप्त की जाती है। ठीक, और ये भी ध्यान देना, गन्ना से बनी चीनी का लगभग 82% थाईलैंड देश इसका निर्यात करता है। थाईलैंड देश इसका निर्यात करता है। और ये भी जान लें, चीनी का कटोरा, एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्यूबा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। और ये भी ध्यान देना कि गन्ने में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग। ठीक है ना, एक गन्ने में रोग लग जाता है, लाल सड़न रोग। और ये भी ध्यान देना, गन्ने के अलावा चुकंदर से भी चीनी प्राप्त की जाती है। चुकंदर से जो चीनी प्राप्त की जाती है लगभग 30 से 40% चुकंदर से चीनी प्राप्त की जाती है। और पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है और तीसरे नंबर पर जर्मनी आता है चुकंदर से चीनी प्राप्त करने के मामले में। और ये भी ध्यान देना, सबसे पहले जो चुकंदर से चीनी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई वो जर्मनी से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? जर्मनी से। और संपूर्ण चुकंदर से बनी चीनी का जो निर्यात करता है यूक्रेन करता है। ध्यान देना, कौन करता है? यूक्रेन संपूर्ण चुकंदर से बनी चीनी का निर्यात करता है। ये आपका गन्ना जो कि प्रमुख नकदी फसल के अंतर्गत आता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आपका है तंबाकू। तंबाकू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तंबाकू जो है यह हाई टेम्परेचर वाला पौधा है, मतलब कह सकते हैं जहाँ उच्च तापमान होता है वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। अब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। ध्यान देना, तंबाकू पर बात कर लेते हैं। तंबाकू जहाँ उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ तंबाकू का उत्पादन आसानी से किया जाता है। और तंबाकू के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए चाइना पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। ठीक है ना। और तीसरे स्थान पर जो आपका आता है तंबाकू के मामले में वो ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। अच्छा, ये बताया जाए
कि भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ पैदा की जाती है? तो ध्यान देना, भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू पैदा की जाती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और ये भी ध्यान देना, तंबाकू की पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है निकोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है ना। अगली जो फसल है, नकदी फसल, वो मसाला है। क्या है? मसाला। बिना मसाले के स्वाद नहीं होता है, बिना नमक के स्वाद नहीं होता है, तो नमक भी मसाले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो आपका जो है मसाला जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। कौन करता है? भारत। दूसरा स्थान पर बांग्लादेश करता है। ठीक है ना। मसाले के उत्पादन में भारत में केरल वगैरह, दक्षिण भारत में मसाले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं, बागानी फसलों में रबर की बात कर लेते हैं। तो रबर जो है, सबसे पहले ये ध्यान देना कि दक्षिण पूर्व एशिया में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो आपके थाईलैंड आते हैं। थाईलैंड, ठीक, और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर आपका वियतनाम है। लेकिन अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा खेती कौन करता है? तो इंडोनेशिया करता है। ठीक है। और ये भी जान लें, इसका जो मूल निवास स्थान है रबर का, वो साउथ अमेरिका में अमेजन घाटी में है। कहाँ है? अमेजन घाटी में। इसको भी नोट कर लेना। लेकिन ध्यान देना, सबसे ज़्यादा रबर का जो आयात करता है वो कौन करता है? नोट करना, ये जो है आपका यूएसए करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा रबर का आयात करता है। और भारत में रबर की खेती अर्थात रबर का उत्पादन जो होता है वो केरला राज्य में होता है। केरल में सबसे ज़्यादा रबर की खेती की जाती है। ठीक है ना। ये जो है फर्स्ट वीडियो है। उसके आगे आपका चाय पर चर्चा करेंगे, कॉफ़ी पर, जूट पर, कपास पर आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उसको बनाने का प्रयास करूंगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।